वजीर आजम ने जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कमेटी बनाई थी इस ऑपोजिशन के एहतजाज से निपटने के लिए, आप भी उसका हिस्सा हैं और दीगर अरकान ने भी आज मुलाकात की है वजीर आला उस्मान बुज़दार से। क्या हिकमत अमली पर इत्तेफाक हुआ है? क्या जो जलसे जुलूस हैं, जो रैलीज हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाएगी या इजाजत होगी ऑपोजिशन को कि वो अपने तहरीक चला सकते हैं, जलसे जुलूस कर सकते हैं? अभी तो खैर शतरंज का ये खेल शुरू हुआ है। अभी तो देखिएगा कि आगे हमारे पत्ते क्या आएंगे। और ख़ुसूसी तौर के ऊपर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पीएमएलएन के बहुत सारे लोग जो हैं वो हैं जो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो तस्वीरें नहीं खिंचवा रहे हैं। अभी देखते हैं आगे जब चलेगी, अभी जब पॉलिटिकल हमारी हिकमत अमली सामने आएगी तो उस वक्त फिर पीएमएलएन को पता चलेगा कि काम बड़ा मुश्किल है जिसमें उन्होंने हाथ डाला है। अच्छा, लेकिन ये तो बताइए ना जरा कि ब्रॉडर टर्म्स में क्या सोच रहे हैं आपके? ऑपोजिशन को इजाजत इस बात की होगी कि वो अपना एहतजाज करें, जलसे करें, जैसे पीटीआई ने भी किए थे जब ऑपोजिशन में थे, या उनको रोकने की कोशिश की जाएगी? इस पर कोई इत्तेफाक हुआ है क्या? नहीं, हमारा कोई मसला नहीं है, जो मर्जी जलसे करें, जुलूस करें, ये तो उनका हक है कि वो अपने तौर के ऊपर जो सियासी इज्तिमा करना चाहते हैं वो करें और उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ें। ये अलहदा बात है कि हमारे अपने जो एक जो हमारे जो हेल्थ है का जो डिपार्टमेंट्स हैं, या जो पाकिस्तान में जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, डॉक्टर्स कम्युनिटी है, उसकी जो वरीज हैं कोरोना को लेके, वो जरूर है। ना वर्कर्स लेवल पर ना लीडरशिप लेवल पर किसी को अरेस्ट किया जाएगा, दिफा 144 नहीं लगाया जाएगा, इंतजामी रुकावटें नहीं क्रिएट की जाएंगी ऑपोजिशन के लिए, ये तय हो चुकी है बात? नहीं, बिल्कुल हम इस मामले के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। पहले भी बात करी थी कि जो भी आप हमारे जो आपको आज़ादी है अपोजिशन की तरफ को, चाहे वो जिस तरह मर्जी अपनी तहरीक चलाने का शौक पूरा करना चाहते हैं वो अपनी तहरीक चलाने का शौक पूरा करें, और ये घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कैमरे के सामने नहीं आ रहे, तो क्या ये कोशिश है हुकूमत की, क्या ये हिकमत अमली है कि डिवाइड किया जाए नून लीग को और उनके लोगों को? 5 लोग ऑलरेडी जो आपसे मिले थे, नून लीग ने उनको पार्टी से निकाल दिया है, क्या ये हिकमत अमली का हिस्सा है आपकी? देखिए जी, ये हमारी हिकमत अमली नहीं है। अगर हमारी हिकमत अमली होती तो अब तक पीएमएलएन जो है, आपको याद होगा कि 1993 में जब 2/3 मेजॉरिटी थी पीएमएलएन के पास, तो 10 दिन लगे थे 2/3 मेजॉरिटी को मंजूर भट्टू साहब की तरफ जाते हुए। अगर हमारी हिकमत अमली होती तो पीएमएलएन में अब भी कोई बंदा नहीं बचना था। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने जो डायरेक्ट इदारों से जिस किस्म का क्रिटिसिज्म किया, या जिस किस्म का इन्होंने एक रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक अपना नैरेटिव खड़ा किया, उसके नतीजे में जो पीएमएलएन का अपना वर्कर है और अपना जो उनका इलेक्टेबल है, वो बड़ा नाला है। और इसीलिए आपको कल नवाज शरीफ साहब को ये कहना पड़ा कि आप बुज़दिल हैं अगर आप गिरफ्तारी नहीं देते। यानी वो खुद और उनके बच्चे तो लंदन में बैठेंगे, लेकिन बाकी सारे यहाँ पे गिरफ्तारियां दे रहे हैं। मासूम सी ख्वाहिश है उनकी। तो जाहिर है कि वो उनके अपने वर्कर्स और जो इलेक्टेड लोग हैं वो इसके ऊपर बड़े नालां भी हैं, नाराज भी हैं और डिसग्रंटल्ड भी। आप लोगों की आज उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, तो जाहिर सी बात है इंतजामी मामलात, गवर्नेंस, ये तो उनके जिम्मे हैं, लेकिन उनकी एक सियासी सोच भी होगी। यकीनन पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कैसे देख रहे हैं इस ऑपोजिशन की तहरीक को? उनकी सोच क्या है? उनकी सोच वफाक से मुख्तलिफ नहीं है, और जो इस वक्त जो पीटीआई की एक समझिए कि एक स्ट्रेटजी है, वो ही उस्मान बुज़दार साहब भी वही फॉलो भी करेंगे और वो उसके ऊपर यकीन भी रखते हैं। और क्योंकि उनकी कारकर्दगी पे तनकीद भी होती रही है, अब अगर ऑपोजिशन की तहरीक चलती है, पंजाब में पहला जलसा है, आपके ख्याल में वो तैयार हैं जो भी इंतजामी मामलात हैं उनसे निपटने के लिए, इस तहरीक के लिए? हम तो जो भी इंतजामी सहूलत फराहम करना चाहेंगे या लेना चाहेंगे पीएमएलएन के या बाकी जो लोग, हम तो इंतजामी सहूलत देने के हक में है। और जिस किस्म की भी सहूलत उनको चाहिए होगी वो पंजाब हुकूमत जो है वो उनको फराहम करेगी। और चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो जाहिर है कि एक ही आदमी है और वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, तो उनकी भी जो सोच है वो भी यही रिफ्लेक्ट करती है जो बाकी पीटीआई की सोच है। अच्छा फवाद साहब, चंद रोज पहले जब एपीसी में खिताब किया था नवाज शरीफ ने, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझसे जो है धरने के दौरान
डीजी आईएसआई उस वक्त इस्लाम, उन्होंने आके इस्तीफा मांगा था। इनफैक्ट ये उन्होंने एपीसी के बाद एक तकरीर थी उसमें कहा था, और उन्होंने कहा मुझसे इस्तीफा मांगा, मैंने मना कर दिया और मैंने कहा कि जो भी इसके नताइज हैं वो हो जाए, मैं इस्तीफा नहीं दे सकता। आज इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान ने तो इस बात को इंडोर्स किया। अभी जुबैर साहब मेरे प्रोग्राम पे ये कह के गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा और उस पर नवाज शरीफ खामोश इसलिए रहे क्योंकि जनरल ज़हीरुल इस्लाम को मालूम था कि नवाज शरीफ करप्ट है, और नवाज शरीफ को मालूम था कि उनको पता है कि मैं करप्ट हूं, इसलिए वो खामोश रहे। अब नून लीग की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से एक बात कही गई थी कि डीजी आईएसआई ने मुझसे इस्तीफा मांगा। इमरान खान साहब ने तो आज इंडोर्स कर दिया उस बात को। इमरान खान तो रेफर कर रहे थे ना जो नवाज शरीफ ने बयान दिया, उन्होंने वो, अगर आप उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो देखें, वो उन्होंने ये बात कही है कि क्यों खामोश रहते हैं। अगर आप इस तरह से इस्तीफे मांगे या बात करें, वो इसलिए खामोश रहना पड़ता है कि आपने अपने पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे होते हैं, वो एजेंसीज को सबको पता होता है। उसके बाद जब ज़हीरुल इस्लाम रिटायर हुए तो नवाज शरीफ साहब को उनके ऊपर इतना गुस्सा था कि उनको बुलाया, उनके साथ चाय पी, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और शील्ड पेश की उनको रिटायरमेंट के वक्त। अब ये तो जो बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, ये वैसे ही कॉमन सेंस के खिलाफ है, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसी कॉन्टेक्स्ट में ही ये बात कर रहे हैं। एक तो वजीर आजम इमरान खान ने कहीं अगर मगर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने तो रीजन बताया। जो नवाज शरीफ साहब ने बात की थी उस पर तो उन्होंने रीजन बताया कि नवाज शरीफ को पता था कि मेरी करप्शन का इनको पता है, इसलिए वो खामोश रहे। और जो कॉन्टेक्स्ट की आप बात कर रहे हैं, आज तो कॉन्टेक्स्ट वजीर आजम इमरान खान ने यही बताया कि डीजी आईएसआई को हर सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता होता है कि कौन करप्ट है या कौन नहीं है। उन्होंने कहा मेरे बारे में उनको पता है कि मैं करप्ट नहीं हूं, उनके बारे में पता होता है कि वो करप्ट है, और इसीलिए जब वो लड़ाई की जो वजह बनती है वो भी यही करप्शन बनती है। ये कहा है वजीर आजम ने तो आज। नहीं, वज़ीर आज़म जो है पूरे तनाजुर में बात कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात करी है। और देखिए बात ये है कि एजेंसीज हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे आईएसआई हो, उनका जो एक काम है पाकिस्तान के अंदर, वो तो ये है ना कि वो पाकिस्तान की अंदरूनी सलामती के मामलात के ऊपर भी नज़र रखेंगे, और वो जाहिर है कि वो सिविलियन गवर्नमेंट को जवाबदेह हैं उन मामलात में। और जो आईएसआई का या इंटेलिजेंस ब्यूरो का या बाकियों का जो किरदार है पाकिस्तान के अंदर, वो बड़ा कमेंडेबल है। तमाम हमारी जो एजेंसीज का जो रोल रहा है वो बड़ा कमेंडेबल रोल रहा है। तो ये नवाज शरीफ साहब वगैरह तो उसको हर वक्त समझते हैं कि उसको किस तरीके से हम कंट्रोवर्शियल कर सकें, लेकिन हकीकत ये है कि इसको बहुत जो है वो कमेंडेबल रोल है। लेकिन कमेंडेबल है जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन जैसे आज वजीर आजम ने कहा कि उनको मालूम होता है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर करप्ट है कौन नहीं है, उनको मेरे बारे में भी पता है, तो क्या ये भी उनका एक रोल है कि वो चेक रखे कि कौन सा वजीर आजम करप्ट है नहीं है? तो पता चल जाता है ना, जब आप अरबों रुपया पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे, जैसे 91 में हुदैबिया के केस में हुआ है, या अभी जो पैनामा के केस में हुआ है, या जो सारा नेटवर्क है, तो आपके ख्याल में ये किसी को पता नहीं चलता? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे वजीर आजम ने कहा कि जब पता चल जाता है तो फिर उस मालूमात पर इस्तीफा भी तलब किया जा सकता है क्या? नहीं नहीं, वजीर आजम ने फिर ये बेसिकली तो उन्होंने ये कहा कि फिर इज्जत नहीं रहती। जब वजीर आजम इमरान खान इस किस्म के बयान देंगे तो जो ऑपोजिशन का इस वक्त मुद्दा है कि सियासत में मदाखलत नहीं होनी चाहिए इदारों की, उनका जो ये बयान है, उनका जो ये बयानिया है, उसको मजीद तकवीत पहुंचती है अगर वजीर आजम साहब ये बताएंगे कि ये इदारे कर रहे होते हैं और इस वजह से वो इस्तीफा मांगते हैं और इस वजह से खामोश रहना पड़ता है नवाज शरीफ साहब जैसे लोगों को। देखिए हरगिज ये उस बयानिया की बात नहीं है। वज़ीर आज़म ने जो बात की है वो पॉलिटिकल मोरालिटी की बात की है। आप अगर करप्ट है, वज़ीर आज़म जो है मुल्क का लाखों करोड़ अरबों रुपया जो है वो मुल्क से बाहर भेज रहा है, वो किस तरह आंख से आंख मिला के अपने सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है? वो तो तभी बात करेगा ना अगर उसकी मॉरल अथॉरिटी होगी। अगर मिनिस्टर जो है वो करप्ट है, वो अपने सेक्रेटरी से कैसे आंख से आंख मिला के बात कर सकता है? अगर उसका स्टाफ को पता है कि ये तो खुद ही सारा करप्ट है, वो उसकी क्या इज्जत करेंगे? लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस मोरालिटी की बात की है, और मेरा ये ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अगर आप अपनी अथॉरिटी रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी हैसियत रखना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी मॉरल अथॉरिटी भी रखनी पड़ेगी।